नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। गोरखपुर जनता दर्शन में सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश, जमीन पट्टा आवंटन में धांधली पर होगी कड़ी कार्रवाई। प्रयागराज में मकर संक्रांति पर 1 करोड़ 5 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। 3 दिन में 2 करोड़ से अधिक पहुंचे श्रद्धालु। मौनी अमावस्या पर 3.50 करोड़ का आंकड़ा। हापुड़ में खाद्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही उजागर। अधिकारियों के नाक के नीचे से सॉस का काला कारोबार। सॉस के नाम पर बाजार में बेचा जा रहा जहर। सांसद राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में सुनवाई पूरी। अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी, उसी दिन फैसले की संभावना। 2027 में भाजपा को डिटेंशन सेंटर में भेज देगी जनता। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दोहराया सपा की सरकार बनाने का दावा। तेजस में फायर अलार्म बजने से अफरा तफरी। महिला यात्री गिरकर चोटिल, सिगरेट पीने से बचा था अलार्म। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। यूपी में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के बाद यूपी में विस्तार संभव। सीएम योगी समेत अन्य वरिष्ठ नेता जल्द दिल्ली के दौरे पर। कुछ दिन पहले यूपी बीजेपी अध्यक्ष की हुई डिप्टी सीएम से मुलाकात। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ में अलग अलग दोनों डिप्टी सीएम से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष ने क्षेत्रवार दौरा कर जमीनी रिपोर्ट तैयार की। यूपी बीजेपी संगठन महामंत्री धर्मपाल ने तैयार की रिपोर्ट। सूत्रों के हवाले से जानकारी, यूपी बीजेपी कोर ग्रुप नए पुराने नामों पर मंथन करेगा। मोहर आला कमान लगाएगा। मनीष तिवारी हमारे साथ इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। मनीष, पूरी जानकारी क्या है? यूपी बीजेपी संगठन महामंत्री धर्मपाल ने रिपोर्ट तैयार की, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से लगातार जो है सुगबुगाहट चल रही है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का जो है विस्तार होगा, इसी के चलते लगातार जो है बैठकों का भी दौर चल रहा है और संगठन से लेकर के जो है मुख्यमंत्री और बाकी दोनों डिप्टी सीएम से लगातार जो है बातचीत चल रही है। जिसको देखा जाए, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपने पद पर ग्रहण करने के बाद जो है लगातार जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही ब्रजेश पाठक से जो है उनके द्वारा अलग अलग मुलाकात की गई। और जिस प्रकार से देखा जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी संगठन के बड़े कार्यकर्ता सभी लोग जो है इस पर जो है बैठक कर चुके हैं। जिस प्रकार से ये माना जा रहा था कि 15 तारीख के बाद जो है किसी भी वक्त जो है उत्तर प्रदेश का जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसमें सबसे अगर पहला नाम जो अब तक सभी लोग जान रहे हैं भूपेंद्र चौधरी, जिनको एक मंत्रिमंडल में जगह देनी है क्योंकि पहले वो प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो जिस प्रकार से बाकी अन्य 2-3 नाम और भी चल रहे हैं, जिसमें धर्मपाल हैं और 2-3 लोगों के और भी नाम चल रहे हैं कि वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से संगठन के जो है महामंत्री धर्मपाल सिंह ने जो है पूरी रिपोर्ट जो है तलब की है, सबकी जो जानकारी मिल रही है उसी को देखते हुए कि जो विधायकगण हैं जिनको मंत्री पद में वहां पर सम्मिलित करना है, साथ ही साथ किन मंत्रियों का जो है जो उनको पद के उनके मंत्री पद से उनको जो है दूसरे मंत्रालय देने, इस पर जो है विचार चल रहा है। जिस प्रकार से देखा जाए 2027 का विधानसभा का चुनाव आ रहा है, उसी के चलते जो है पूरी जो है तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी और संगठन के द्वारा की जा रही है। हर एक पहलू पर जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का जो है पीडीए का जो नारा है, पीडीए के नारे के चलते ही जो है प्रदेश अध्यक्ष की भी नियुक्ति की गई है। इसी के तहत जो है जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा पीडीए के तोड़ को देखते हुए ही किया जाएगा। तो इन्हीं पहलुओं पर लगातार जो देखा जा सकता है कि चाहे प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी हो और संगठन के महामंत्री धर्मपाल, कल भी इनके द्वारा जो है बैठक की गई और बैठक में बातचीत की गई। माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द ये दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जा करके जो है वहां पर पूरी
जो तैयारी की गई सारे कागज और जो इनकी रिपोर्ट तैयार की गई धर्मपाल के द्वारा जो दिल्ली में रखी जाएगी, उसी के आधार पर जो है मंत्री का जो है मंत्रालय का जो है गठन होगा, उसी की तरह मंत्रियों का जो है विस्तार होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, यूपी में जल्द हो सकता है विस्तार। मंत्रिमंडल विस्तार की बात सामने आई। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के बाद यूपी में विस्तार संभव, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर है, जहां पर फरवरी में यातायात पुलिस को मिलेंगे 5000 नए कर्मी। पुलिस मुख्यालय की यातायात व्यवस्था सुधारने की कवायद तेज। नागरिक पुलिस से यातायात पुलिस होगी कर्मियों की तैनाती। जनवरी में होनी थी तैनाती, अब प्रशिक्षण के बाद फरवरी में नियुक्ति की बात सामने आई। डीजीपी के निर्देश पर कर्मियों को दिया जाएगा 4E मॉडल प्रशिक्षण। यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए 30,000 कर्मियों की तैनाती। और यातायात पुलिस में स्वीकृत पद 11,030, रिक्त पद 2800। 5,000 कर्मियों की तैनाती प्रक्रिया शुरू किए जाने की बात सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में, की बात सामने आ रही है? बिल्कुल तभी आपको उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार कवायद कर रहा है। इसको लेकर के अब डीजीपी मुख्यालय जो है, पुलिस मुख्यालय, वो भी सतर्क हो गया है और कहीं ना कहीं अब फरवरी महीने में 5000 जो पुलिस कर्मी हैं, जो ट्रैफिक पुलिस, वो तैनात की जाएगी प्रदेश के अलग अलग जनपदों में, जिससे जो है ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। बात करें ये जो पुलिसकर्मी पिछले महीने यानी इस महीने जनवरी में ही तैनात हुए थे, लेकिन जो डीजीपी है निर्देश के बाद अब इनको ट्रेनिंग प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद ही इनको फरवरी महीने में तैनाती दी जाएगी। हालांकि की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 30,000 पुलिसकर्मियों जो कर्मी हैं उनको तैनात करने की कवायद भी चल रही है, योजना पर काम चल रहा है। जिसमें अगर बात करें तो यातायात पुलिस में 11,930 कर्मियों के पद स्वीकृत हैं और करीब 2800 पद अभी रिक्त हैं। निश्चित तौर पर ये जो 5000 ट्रैफिक पुलिस कर्मी लगाए जाएंगे, वो जो है सिविल पुलिस से इनको ट्रैफिक में ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद इनको जो है जमीन पर उतारा जाएगा। इसको लेकर के जो है इनको 4E मॉडल यानी कि तमाम अलग अलग तरह के प्रशिक्षण दिए जाएंगे, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर लखनऊ से, फरवरी में यातायात पुलिस को मिलेंगे नए कर्मी, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यातायात व्यवस्था सुधारने की कवायद, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, फरवरी में यातायात पुलिस को मिलेंगे 5000 नए कर्मी। लखनऊ से खबर है, मुख्यमंत्री दरबार पहुंचे यूपी SSS अभ्यर्थी। परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों पर नाराजगी, बिना नोटिस सिलेबस से बाहर सवाल जोड़े गए। 2 साल की तैयारी पर पानी फिरने की शिकायत, योगी सरकार से सवाल
निरस्त करने की मांग, हमारी मांगे पूरी हों। मुख्यमंत्री दरबार पहुंचे यूपी SSSC अभ्यर्थी। परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों पर नाराजगी की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों पर नाराजगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बिना नोटिस सिलेबस से बाहर जोड़े गए अभ्यर्थी की ओर से बड़ी बातें सामने आई हैं। सिलेबस से बाहर से जोड़े गए प्रश्न। अश्विनी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। अश्विनी, पूरी जानकारी क्या है? यूपी SSSC अभ्यर्थी मुख्यमंत्री दरबार पहुंचे। बिल्कुल साथी, आपको यूपी SSSC यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तमाम जो अभ्यर्थी थे वो आज मुख्यमंत्री जो दरबार वहां तक पहुंचे। हालांकि मुख्यमंत्री लखनऊ में नहीं मौजूद थे, इस चलते मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन उनका कहना है कि यूपी SSSC का जो एग्जाम हुआ, जो एग्जाम हुए उसमें आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन पूछेंगे, जिनका कोई जो है पहले से नोटिस नहीं जारी हुआ, जिससे कहीं ना कहीं वो तैयारी नहीं कर पाए। क्योंकि अमूमन जो बड़े एग्जाम होते हैं उनका एक क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया के अनुरूप ही क्वेश्चन आते हैं, जिससे जो अभ्यर्थी होते हैं वो एक निश्चित तैयारी करते हैं। लेकिन अब इन लोगों का आरोप है कि ऐसे में 2 साल से वो लोग तैयारी लगातार कर रहे थे अपने सिलेबस के हिसाब से, लेकिन सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन आने से कहीं ना कहीं उनका नुकसान। हालांकि इसको लेकर तमाम उच्च अधिकारियों से उनकी बातचीत हुई है, लेकिन वो कहना है कि अभी तक कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला। हालांकि अधिकारी ने कहा इस पर मंथन किया जाएगा, लेकिन अगर मंथन करने से उनका फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि एग्जाम हो चुके हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर समय से उनकी सुनवाई नहीं हुई तो समस्या हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर लखनऊ से। मुख्यमंत्री दरबार पहुंचे यूपी SSSC के अभ्यर्थी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ को सोलर से बनाने की तैयारी। शहर में लगेंगी 3200 सोलर स्ट्रीट लाइटें। 8.5 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। विस्तारित क्षेत्र के 88 गांवों से होगी शुरुआत। जोनल ऑफिस और स्कूलों पर भी लगेंगे सोलर प्लांट। बिजली बिल में लगभग 50% की बचत होगी। एक खंभे पर 4 हाई मास्ट लाइट लगेगी। बैटरी बैकअप से रात में भी मिलेगी रोशनी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखीमपुर से खबर है। बाघ ने किया गाय पर हमला। सुबह ग्रामीणों को खेत में मिला गाय का शव। प्रधान ने वन विभाग को दी सूचना। फूलबेहड़ के सिरौरा गांव का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सिरौरा गांव का पूरा मामला। लखीमपुर से खबर। बाघ ने किया गाय पर हमला।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अक्षय श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अक्षय, पूरी जानकारी क्या है? गाय का शव मिलने की बात सामने आई। जी, ये पूरा मामला जनपद लखीमपुर खीरी के थाना फूलबेंट क्षेत्र के सिसौरा गांव का है, जहां पर एक बाग में गाय को निवाला बनाया। उसके बाद वो गाय का जो शव है गन्ने खेत में मिला। उसके बाद वहां पर ग्रामीण हुए देखा कि कहीं ना कहीं बाघ की निशानदेही वहां मौके पर दिखी है, जिससे कि ग्रामीणों में भी दहशत बनी हुई है। वहीं वन जीव अधिकारियों से जब बात की गई इस मामले को लेकर, तो उनका कहना है कि लगातार रेस्क्यू चलाया जा रहा है। वहीं कई जगहों पर पिंजरे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर अभी तक बाघ पकड़ से बाहर है वन विभाग से। शुक्रिया अक्षय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाघ ने गाय पर हमला किया। हापुड़ से खबर है, जहां पर खाद्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही उजागर। अधिकारियों की नाक के नीचे सॉस का काला कारोबार। सॉस के नाम पर बाजार में बेचा जा रहा जहर। स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे सॉस के कारोबारी। दुकानों पर सप्लाई हो रही मिलावटी सॉस। छोटे दुकानदारों पर कार्रवाई कर खानापूर्ति कर रहे अधिकारी। विभाग मिलावटी कारोबार पर लगाम लगाने में नाकाम। विभाग के अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप। जिले में कई जगहों पर बेचा जा रहा है नकली सॉस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बदायूं से खबर है, कीर्तन फेरी को रोके जाने से विवाद। माघ माह पर निकलने वाली फेरी पर विवाद। फेरी के मार्ग में मस्जिद पड़ने से आगे बढ़ने से रोका गया। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश। 2012 तक फेरी इसी मार्ग से निकाली जाती थी। स्थानीयों की ओर से अहम बातें सामने आई। सड़क खराब होने से फेरी गांव के बाहर से निकाली जाने लगी। सड़क ठीक होने के बाद फेरी को पुराने मार्ग से निकालने की मांग। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में कई लोग घायल होने की सूचना। थाना इस्लाम नगर के गांव व्योर कस्माबाद का ये पूरा मामला सामने आया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। हापुड़ से खबर, कार के टक्कर से युवक की मौत का मामला। प्रधान की कार से टक्कर लगने से हुई थी मौत। इलाज के दौरान थी
हुई थी मोंटी की मौत। परिजनों ने अज्ञात वाहन के खिलाफ लिखवाया था एफआईआर। सीसीटीवी के आधार पर बोलेरो की हुई पहचान। मुरादपुर प्रधान मोहम्मद फराहीम की निकली गाड़ी। सिंभावली क्षेत्र के पुराने हाईवे पर हुई थी घटना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हापुड़ से खबर। कार की टक्कर से युवक की मौत का मामला। प्रधान की कार की टक्कर लगने से हुई थी मौत। इलाज के दौरान मोंटी की मौत हुई थी। परिजनों ने अज्ञात वाहन के खिलाफ लिखवाया था एफआईआर। सीसीटीवी के आधार पर बोलेरो की पहचान हुई। मुरादपुर प्रधान मोहम्मद फराहीम की निकली गाड़ी और सिंभावली क्षेत्र के पुराने हाईवे पर हुई घटना। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हापुड़ से खबर, जहां पर प्रधान की गाड़ी की टक्कर लगने से मौत होने की बात सामने आई थी। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर से सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा रहा आज और सीएम योगी ने गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया और सीएम योगी ने जन समस्याएं सुनी है। जन समस्याओं के निराकरण के निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से अधिकारियों को दे दिए गए हैं। और अगली बड़ी जानकारी आपको हापुड़ से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी हापुड़ सामने आ रही है, जहां पर कार के टक्कर से युवक की मौत का पूरा मामला। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रधान की कार की टक्कर लगने से हुई थी युवक की मौत। परिजनों ने अज्ञात वाहन के खिलाफ लिखवाया था एफआईआर। हापुड़ से बड़ी जानकारी आपको बताए थे। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बांदा से खबर है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री देर रात पहुंचे बांदा। चित्रकूट से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से हुआ आगमन। सुबह 3 बजे का स्थल का निरीक्षण किया। सुरक्षा में 2 अपर जिलाधिकारी, 6 उप जिलाधिकारी तैनात, 8 तहसीलदार, 2 अपर पुलिस अधीक्षक तैनात, 6 क्षेत्राधिकारी और सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात। 16 जनवरी से 20 जनवरी तक होगी हनुमान। एक दिन लगेगा जनता का दिव्य दरबार। लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। मवई बाईपास चौराहे पर दिव्य दरबार का आयोजन।
इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।